वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि ट्रेंड इज़ डाउन। ऊपर की तरफ में 25,100 के आसपास मिलता है तो मार्केट को शॉर्ट कीजिए। नीचे की तरफ में 24,450 से 600, 24,460 से 500 एंड 24,600 सपोर्ट है, जहां पे आके आप लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 24,400। तो मार्केट क्या क्या वो डिस्कस करने से पहले हम लोग आज कुछ नए चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे, जैसे एफ डेटा को कैसे हम लोग रीड करेंगे, उसके हिसाब से मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 28 तारीख मार्केट खुलने के बाद नीचे की तरफ में आया। हालांकि हम लोग 24,500 के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किए थे, बट 24,600 वाज आल्सो मेंशन्ड एज ए सपोर्ट, जहाँ से मार्केट में बाउंस बैक आया। तो ये बाउंस बैक क्यों आया और बाद में क्या हुआ, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे अब जून मंथ में देख सकते हैं, 9 तारीख से लेके जून में करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए थे टिल 25th 26 को एक्सपायरी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.1 लाख करोड़ से सडनली शॉर्ट कवरिंग होके 35K में आ गया है माइनस। तो ये शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे डेटा भी शो कर रहा है, प्लस मार्केट भी ऊपर में चला था। तो जुलाई में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं करीब करीब 14 तारीख 1.2 लाख करोड़ से बढ़ के 30 तारीख तक 1.7 लाख करोड़ पहुंच गया था शॉर्ट पोजीशन। तो जो एक्सपेक्टेड था कि 31 तारीख को शॉर्ट कवरिंग होगा, या तो 24,500 से होगा, नहीं तो 24,600 से होगा। तो 24,600 से ही मार्केट शॉर्ट कवरिंग किया और धड़ाधड़ ऊपर की तरफ में करीब करीब 24,950 के पास चला गया। बट यहीं पे ट्विस्ट है, जहाँ पे जाके पहुँचा वही उसी दिन एक वापस शॉर्ट करने का जगह था अच्छा खासा, क्योंकि ट्रेंड इज़ वेरी मच बियरिश। तो वहाँ पे वापस शॉर्ट पोजीशन अगले फ्यूचर के लिए जनरेट हो गया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा में ओनली 1.7 से 1.4 मतलब 0.3 लाख करोड़ का शॉर्ट कवरिंग हुआ है। ऐसा नहीं है, शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़्यादा ही हुआ है, इसके लिए मार्केट ऊपर चला। पैरेलली ऑन द हायर लेवल वापस अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ है, इसलिए ओवरऑल ओवरनाइट डेटा में अगर आप देखेंगे ज़्यादा अंतर नहीं मिला। तो इसके वजह से हम लोगों को एक्सपायरी के दिन प्राइमरीली एक रैली और उसके बाद वापस नीचे की तरफ में 768 तक आ गया। तो ये जब 24,950 के आसपास एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना के एफ डेटा में वापस कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट पोजीशन देख के यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट वापस नीचे आएगा। तो वही आया। कल भी 24,600 में अच्छा खासा लड़ाई हुआ एंड फाइनली एट द लास्ट आवर्स निफ्टी 24,600 ब्रेक करके नीचे की तरफ में आया है। तो अभी एफ डेटा अगर ऐसा हुआ रहता कि उस दिन वापस कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट पोजीशन ऐड नहीं हुए रहते, तो आप देखते कि निफ्टी नीचे ना आके और ऊपर चला गया होता या तो वहाँ पे स्टेबल रहता। उसके बाद फ्राइडे को मार्केट पॉजिटिवली रहता। बट यहाँ पे दूसरा चीज़ हुआ, हम लोग एक रेजिस्टेंस से धक्का खा के नीचे आए, शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुआ, मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से मार्केट कल भी नीचे गिरा। तो अभी आगे चल के क्या हो सकता है, देखिए ये एक ट्रैप हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा टेक्निकली देखेंगे कि हम लोग क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी 24,460 से 500 का जो सपोर्ट है उसके काफ़ी नज़दीक है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे आके इधर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में मूव करे। मैक्सिमम लोग यही एनालिसिस करके बैठे हैं और यही हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे चार्टिकल पैटर्न क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 5 लार्जर डिग्री 1 2 3 4 5 अनदर लार्जर डिग्री 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि वेब 3 वेब 1 से छोटा है, तो वेब 5 शुड बी शॉर्टर देन वेब 3। तो अगर उस हिसाब से करते हैं तो वेब 3 का लेंथ हम यहाँ से माइनस करेंगे तो 24,300 का जगह बनता है। तो मतलब अगर 24,300 के ऊपर मार्केट बॉटम करके रिवर्स करता है, दैट इज़ फाइन। ये 5 लेग इम्पल्स हुआ, अभी रिट्रेसिव अप मूव हो सकता है ऊपर की तरफ में।
और अगर बाई चांस 24,300 वायलेट हो जाता है तब पूरा ये फिगर चेंज हो जाएगा, पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। तब हम लोगों को पकड़ना होगा ये 1 2 3 4 5, देन ABC, अनदर 1 2 3 4 5 टूवर्ड्स डाउन साइड। तो मतलब ये अभी जो 5 लेग इम्पल्स रहा है प्राइमरीली वेयर फॉल्स गेटिंग स्मॉलर, वही एक रनिंग फ्लैट बन के ABC बन जाएगा जहाँ पे काफ़ी नीचे की तरफ में टारगेट होगा। तो यहाँ पे अगर 25,669 से यहाँ तक का हम लोग पकड़ेंगे तो 787 पॉइंट्स का एक फॉल था, तो हम लोग का तब टारगेट बन जाएगा मिनिमम 24,950 से 787 माइनस करेंगे तो करीब करीब 24,100 के आसपास का एक टारगेट बन जाएगा। तो ये 24,300 ब्रेक करना ना करना काफ़ी वाइटल है। तो इसलिए हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चरली ये देखेंगे कि अगर 24,460 500 आता है तो वहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेंगे, मैं पर्सनली लूँगा, बट स्टॉप लॉस रहेगा 24,300 का, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। फर्स्ट एक तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए नीचे आ सकता है, और दूसरा यहाँ पे क्योंकि स्पेस है वो रिवर्स करेगा। ऐसा नहीं है कि हेड एंड शोल्डर सबको एक्सपेक्ट कर रहा है तो एग्जैक्ट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है नेक लाइन। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आता है, समझ लीजिए 380 360 तक भी आता है, तो वो काफ़ी हद तक जायज़ है। तो इसलिए 24,460 से 500 में जो भी लॉन्ग पोजीशन लेंगे वो लोग 24,300 को स्टॉप लॉस रखेंगे। 24,300 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग को यहाँ से एक नया फॉल चालू हुआ है, उस हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करके कैसे 1 2 3 4 5 इम्पल्स डाउन में होगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। अभी आते हैं बुल केस सिनेरियो में। बुल केस सिनेरियो में अगर यहाँ से हो चाहे 360 380 से हो, मार्केट अगर बाउंस करके घूमता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस तो है, जैसे 24,890 से 950, 25,100, 25,100 मुझे ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक जा सकता है इन मोस्ट पॉजिटिव के सिनेरियो। एज ए रिट्रेसमेंट 25,250 तक भी जा सकता है। बट अगर 25,250 के ऊपर निफ्टी डिसाइसिवली क्लोज हो गया तो हम लोग सोच सकते हैं कि करेक्शन इज़ ओवर। बट पैटर्नली एंड वेव काउंटिंग वाइज उसका चांस बहुत ही कम ना के बराबर दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे यही पकड़ के चलेंगे कि 25,080 से 120 ऑन एवरेज 25,100 तक मार्केट जा सकता है आने वाले हफ्ते में, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है यहाँ से और थोड़ा नीचे से सपोर्ट लेता है तो। बस स्टॉप लॉस 24,300 रहेगा। बट अगर यहाँ पे 24,300 जैसे मैंने बताया कि नीचे की तरफ में वायलेट होने से दूसरा काउंटिंग चलाया जाएगा, तो वहाँ पे माइन्यूट लेवल पे वेब स्ट्रक्चर्स जो होंगे उस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे। बट वहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 24,500 को। जब तक उसके नीचे रहेगा मार्केट बियरिश रहेगा। अगर 24,300 वायलेट होता है ओनली इन दैट केस हम लोग का नीचे की तरफ में टारगेट रहेगा 23,800 के आसपास। तो ये ओवरऑल पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। पर्सनली मैं फील करता हूँ कि हाँ यहाँ पे बाउंस आना चाहिए, क्योंकि ने भी सॉरी DXY ने भी एक अच्छा खासा टॉप फॉर्मेशन किया है। अगर उसको वायलेट नहीं करता है तो आगे वाले टाइम में नीचे की तरफ में आएगा। क्रूड ऑयल का भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट धीरे धीरे पॉजिटिव के टाइप में आ रहा है, तो अगर क्रूड ऑयल नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में चलता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं ग्लोबल हिंडसाइट में इकोनॉमिकली मतलब DXY क्रूड के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले टाइम में मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस आना चाहिए। बट यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट को इस टाइम पे मैनिपुलेट कर रहा है, और दूसरा ट्रम्प जब तक ये टैरिफ वाला डील फाइनलाइज नहीं होता है इंडिया का और वो भी इंडिया के फेवर में, तब ये तक ये नर्वसनेस रहेगा। और इस नर्वसनेस को धीरे धीरे जितना मार्केट नीचे की तरफ में गिरेगा, वाइटल सपोर्ट्स गिरेंगे, बुल्स के कॉन्फिडेंस घटते जाएंगे, तो मार्केट का सिनेरियो थोड़ा टफ होता जाएगा। बट जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि ऑन ए लार्जर स्केल
आफ्टर ए मेजर करेक्शन, जैसे हम लोग का अक्टूबर से मार्च तक करेक्शन हुआ, जब भी मार्केट प्रीवियस टॉप के आसपास पहुंचता है वहाँ पे एक करेक्शन होना चाहिए। इसके पहले हिस्टोरिकली आप चार्ट देखेंगे तो हुआ था, यहाँ पे मिनिमम 50% के आसपास एक करेक्शन होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी मार्केट का प्रोजेक्टेड टारगेट करीब रह रहा है 23,800 के आसपास। तो उस हिसाब से मार्केट आ सकता है। और एक चीज़ सिखाने के लिए बोल रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बोला था कि आज दो तीन चीज़ नया सीखेंगे कि ये हेज फंड्स लोग कहाँ पे बाइंग करते हैं। तो देखा गया है हिस्टोरिकली, हेज फंड्स जनरली फ्रॉम द टॉप मार्केट जब 11% फॉल करता है, या फिर 17, या फिर 32, या फिर 50% फॉल करता है, तब जाके बाइंग करता है। तो अगर 11% फॉल हम पकड़ते हैं मार्केट का फ्रॉम रिसेंट टॉप, तो 24,000 के आसपास बनता है। तो उस हिसाब से 23,800 चाहे 24,100 एक अच्छा खासा बाइंग जोन हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, वहाँ पे हम लोग रिट्रेसिव सपोर्ट जो है 61.8%, उसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो अराउंड 23,200 है प्लस। बट आई डोंट थिंक रिजल्ट्स जितने भी खराब हों अभी, फिर भी थोड़ा तो बुलिश है। प्लस ट्रम्प सिनेरियो ये सब आएंगे जाएंगे, धीरे धीरे मार्केट सुधार लेगा अपने आप को। मुझे लग रहा है कि 23,800 ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अगर ब्रेक करता भी है तो 23,200 का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। बट वो तो खैर बात की बात है, एक हफ्ते में उतना कुछ नहीं होगा। एक हफ्ते में दो ही चीज़ हो सकता है कि या तो मार्केट 23,800 आएगा, या फिर 24,460 से 500, या फिर थोड़ा नीचे और से ऊपर की तरफ में 25,100 जाएगा। तो अगर 25,100 जाता है तो आने वाले टाइम में वापस यहाँ पे रेंज बन के, मतलब 24,500 से 25,100 600 पॉइंट्स का एक रेंज मूवमेंट रहेगा, जहाँ पे हम लोग को हमेशा अपर साइड में शॉर्ट रहना है और लोअर साइड में लॉन्ग रहना है। और अगर कोई एक सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तब जाके हम लोग आउटलुक चेंज करेंगे। तो यही सिनारियो है। और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो यहाँ पे जो निफ्टी का 24,460 से 500 है, वही बैंक निफ्टी का 55,380 से 500 है। जो निफ्टी का 24,300 है, वही बैंक निफ्टी का 55,150 100 है। और अगर उसको वायलेट करता है तो निफ्टी का जैसे 23,800 हम लोगों ने टारगेट डाला, बैंक निफ्टी का वैसे ही 54,460 600 53,800 तक टारगेट हो सकता है। तो वो एक हफ्ते में उतना कुछ होगा नहीं, अगर हो जाता है तो अलग बात है। इसलिए हम लोग थोड़ा हिंट दे के रखें। बट 24,500 इन शॉर्ट होल्ड करता है तो ऊपर की तरफ में बुलिश अप टू 25,100। और अगर ब्रेक होता है 24,300, ब्रेक होने का इंतज़ार हम लोगों को करना पड़ेगा। उसको ब्रेक करता है तो हम लोग 24,500 के हिसाब से शॉर्ट हो सकता है। नीचे टारगेट 23,800 24,100, ये दो टारगेट है। यही सिनेरियो है। तो यहाँ पे मार्केट में, जैसे कि मैंने अब तक बोला था, कोई भी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो वेट फॉर द फ्यूचर। तो अभी जितने टाइम आप लोगों ने वेट किया, आप लोगों को फ़ायदा ही हुआ है। तो आगे चल के और थोड़ा वेट कर लीजिए। 23,800 इज़ अ लेवल जहाँ पे हम लोग मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तब तक के लिए रिजल्ट्स भी काफ़ी अपडेट हो जाएंगे, कहाँ पे कुछ अच्छे कंपनी ख़राब हो जाएंगे, कुछ ख़राब कंपनी अच्छे हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो शफल कर लीजिए इस सिचुएशन में। बट यही सिनेरियो है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।